जब हमने उनसे पूछा कि हमें अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वो जो ज़मीन है नौचंदी ग्राउंड, वो विवादित ज़मीन है। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे प्रोग्राम करके जाते हैं, वहाँ पे 2000-5000 की भीड़ होती है, तो वहाँ पे कोविड-19 की प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है। उस गठबंधन का हिस्सा MIM पार्टी नहीं होगी, तो वो गठबंधन नहीं बल्कि वो एक ठगबंधन होगा। ओम प्रकाश राजभर जी मेरे पास खुद आए थे चल करके। हमारी जो जनसभा मेरठ सिटी में होनी थी, नौचंदी ग्राउंड में, जो पहले से हमारी प्रस्तावित जनसभा थी, उसको कल रात में मेरठ प्रशासन ने रात को 12 बजे हमें बुला करके ये कहा कि आपको वहाँ पर जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब हमने उनसे पूछा कि हमें अनुमति क्यों नहीं दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि वो जो ज़मीन है नौचंदी ग्राउंड, वो विवादित ज़मीन है और उस पर हम कभी भी कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की जनसभा अब तक नहीं हुई है। हमने उनसे कहा कि सर 2017 में 14 अक्टूबर को उसी नौचंदी ग्राउंड में MIM पार्टी की जनसभा हुई थी, जिसके मुख्य अतिथि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप हमको कागज़ दिखा दीजिए परमिशन की। हमने उन्हें परमिशन की कॉपी भी दिखाई 2017 वाली, जो हमारे पास है। उन्होंने कहा कि हम फिर भी आपको परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ऊपर से दबाव है। हम वहाँ 3 घंटे धरने पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी और कहा कि अगर आप परमिशन करेंगे, अगर प्रोग्राम करेंगे वहाँ पर, तो हम आपके ऊपर मुकदमा करेंगे। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से संपर्क किया, हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम बगैर परमिशन की जनसभा नहीं करते हैं और न करेंगे। हम फिर दोबारा इंशाल्लाह दूसरे मुकाम पर कहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो लगातार असफल है 4.5 सालों में अपने कार्यों में, जो वादा बीजेपी गवर्नमेंट ने आवाम से किया था, अपने उस वादे में पूरी तरह से विफल है। और बीजेपी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि हम शोषित वंचित समाज की आवाज़, बेरोज़गारों की, महिला उत्पीड़न की जो भी असफलताएं हैं मौजूदा सरकार की, वो हम आवाम तक न पहुंचा सकें। इसलिए ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के हमारी इस जनसभा को रद्द किया गया है। और मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जनसभा करते हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर 10,000 की भीड़ होती है, वहाँ पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है। हमसे ये भी कहा गया कि आपकी कुर्सियाँ वहाँ 2000 है, 100 से ज़्यादा की परमिशन नहीं है। हमने कहा योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे प्रोग्राम करके जाते हैं, वहाँ पे 2000-5000 की भीड़ होती है, तो वहाँ पे कोविड-19 की प्रोटोकॉल की बात नहीं होती है। सिर्फ हमारी ही जनसभा में इस तरीके की बात क्यों की जाती है? तो ये गलत है और ये इस तरीके से किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रोग्राम ना होने देना। यकीनन ये मुझे उम्मीद है कि ये जो मौजूदा प्रशासनिक अमला यहाँ पर है, अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो आने वाले 2022 का जो इलेक्शन है वो नीट एंड क्लीन नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर के हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी शिकायत करेंगे उन अधिकारियों के नाम। नेताजी सवाल ये कि आपने परमिशन ली थी या दी नहीं गई? परमिशन मांगी गई थी या दी नहीं गई? तो आपने तैयारियों का प्रचार कैसे कर लिया था और कैसे सामान पहुंचा दिया? यस, हमको ये कहा गया था कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, हम आपको परमिशन देंगे। हमारे जहाँ भी जी अप्लाई किया था आपने? यस, ये हमने अप्लाई किया था। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमने 9/11/2021 को अप्लाई किया था, हमने उनसे परमिशन मांगी थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखिए, आपको परमिशन दी जाएगी। हमने अपनी पूरी तैयारी की, लेकिन कल रात में 10:30 बजे उन्होंने हमारी
अनुमति को निरस्त कर दिया, बल्कि नहीं दिया उन्होंने। किसने कहा था आपसे कि आप अपनी तैयारी पूरी रखिए? प्रशासन प्रशासन के लोगों ने ही कहा था। अब मैं अधिकारियों का, सारे अधिकारियों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन अब अगली जनसभा कब होगी? कोई नई डेट डिसाइड किया आप लोगों ने? अगली जनसभा जल्द ही होगी। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उसकी नई डेट लेकर के हम यहाँ पर अगली जनसभा करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा है, मैं अनमोल शर्मा हूं, इसकी कॉपी करवा के दीजिए। अध्यक्ष जी, आपसे एक सवाल है, अनमोल शर्मा हूं, TV9 से। अतीक अहमद साहब के साथ फोटो है ओवैसी साहब की, क्या ये भी वजह मानते हैं आप इसकी कैंसिल होने की? देखिए अब ये कैंसिल होने की जो वजह है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि उन्होंने कैंसिल। हाँ, मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये राजनीतिक दबाव में आकर के हमारी जनसभा। अतीक अहमद क्या है भाई? अतीक अहमद के साथ फोटो क्यों नहीं हो सकती ओवैसी साहब की? में दर्ज है उनके और गैंगस्टर भी लगी हुई है उन पे। ब्रिजेश सिंह कौन है सर? आप मेरा सवाल क्या जवाब? नहीं, कई मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या वो सजा याफ्ता तो नहीं है? तो मुकदमे तो बहुत लोगों के ऊपर है, पता नहीं कितने पत्रकार बंधुओं के ऊपर मुकदमे हैं। टिकट लेके इलेक्शन लड़ेंगे जी? क्या आपकी पार्टी से वो टिकट लेके इलेक्शन लड़ने वाले हैं? बिल्कुल, अगर वो हमसे टिकट के लिए कहेंगे, बिल्कुल पार्टी टिकट देगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब उनको नहीं रोकता इलेक्शन लड़ने के लिए, तो हम और आप कौन होते हैं रोकने वाले? क्या मेरठ से उनके कोई परिजन चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? अब ये तो वक्त बताएगा। स्वागत जी, विनीत भटनागर सिटी एसपी हैं, उनसे भी मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप लोगों को पूरी बात बताई गई कि वो जो जमीन है वो नगर पंचायत और जो जिला पंचायत है उनके बीच की, आपने उन लोगों से परमिशन। अरे भाई, वो प्राइवेट लैंड नहीं है, वो प्राइवेट लैंड नहीं है कि दो भाइयों का आपस का झगड़ा है और हम उस पे जा रहे हैं जनसभा करने के लिए। वो गवर्नमेंट लैंड है, राज्य सरकार की है। जिला पंचायत में हमने 10,000 रुपया जमा कर दिया। 4 घंटे के बाद हमको बुला करके कहा जा रहा है आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, हमारे ऊपर से प्रेशर है, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। शौकत जी, एक अन्य सवाल है, सलमान खुर्शीद की जो किताब आई है उस पर AIMIM का क्या स्टैंड है? अब वो सलमान खुर्शीद से पूछिए। आज जो बात हो रही है वो MIM पार्टी के जनसभा के बारे में हो रही है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। प्रदेश सरकार की तानाशाही कहेंगे? यकीनन प्रदेश सरकार की ये तानाशाही है। प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि हमारी जो विफलता है वो जो शोषित वंचित समाज के लोगों के सामने लाई जाए, जनता के बीच में ना जाए, इसलिए सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। अगले कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है? अगला कार्यक्रम होगा मेरठ में होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे। कितनी सीटों पर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है? उत्तर प्रदेश में हमने 100 सीटों को आइडेंटिफाई किया है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं और उस पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जनसभाएं भी हो रही है। और अगर हम उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव में जाएंगे, हालांकि हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरठ की सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे हम। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि कितने पार का नारा लगा रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी 300 पार और सपा 400 नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जितने कैंडिडेट हैं सब जीत करके आए, लेकिन हम पहले से कोई दावे नहीं करते हैं। इंशाल्लाह हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे MLA जीत करके आएंगे। गठबंधन का जो दौर है, तो गठबंधन पे क्या? यकीनन हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा अलायंस बने। बीजेपी को रोकने के लिए सपा बसपा का अलायंस 2019 में काफ़ी नहीं था। 2017 में कांग्रेस समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया, तो ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। अगर कोई भी गठबंधन बनता है, उस गठबंधन का हिस्सा MIM पार्टी नहीं होगी, तो वो गठबंधन नहीं बल्कि वो एक ठगबंधन होगा। 3% राजभर समाज से अखिलेश यादव अलायंस कर सकते हैं, 2% मौर्य समाज से अलायंस कर सकते हैं, 1.5% चौहान से अलायंस कर सकते हैं, 20% वाली MIM पार्टी से अखिलेश यादव इसलिए अलायंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी लीडरशिप मुसलमान के हाथ में। किस वोट बैंक को साधने की कोशिश है? जी, किस वोट बैंक को साधने की कोशिश है? नहीं, हम वोट बैंक को साधने की कोशिश है, त्रस्त है। हम उसको एक अल्टरनेट दे रहे हैं, मुतबादिल दे रहे हैं और यकीनन हमारे साथ तेजी से लोग जुड़ भी रहे हैं। आपकी पार्टी चाहती है कि अलायंस हो सपा के साथ?
यकीनन हम चाहते हैं बीजेपी को रोकने के लिए एक मजबूत अलायंस बनना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी में उसमें सभाओं में तो सपा को ही टारगेट किया जाता है। यकीनन 70 सालों से अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो इस प्रदेश के मुसलमानों के साथ हुई है। उत्तर प्रदेश में 7% यादव 20% मुसलमान का वोट लेकर के मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको हिस्सेदारी कहाँ मिलती है? तो जिस पार्टी को टारगेट करते हैं उससे अलायंस कैसे करेंगे? नहीं देखिए, हम तो विफलताओं को बताएंगे, वो चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो, अलायंस भी करेंगे। नहीं बिल्कुल हम बीजेपी को रोकने के लिए एक कड़वा घोट पीने को तैयार हैं। शौकत जी, आप ओवैसी जी ने राजभर जी से मुलाकात की, सुखपाल यादव से मुलाकात की, चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की, राजभर अखिलेश जी के साथ चले गए। सुखपाल जी लगातार कह रहे हैं कि अखिलेश जी हमें पार्टी में शामिल करें। चंद्रशेखर जी की बात चल रही, आप फिर अकेले रह गए इस प्रदेश में, लगता है कुछ? अब आपको इस बात से अंदाजा कर लेना चाहिए कि हमने कितना प्रयास किया गठबंधन को लेकर के। ओवैसी साहब की 3 मुलाकात शिवपाल सिंह यादव से हुई। एक मुलाकात के बारे में आप जानते हैं, 2 मुलाकात के बारे में आप नहीं जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी मेरे पास खुद आए थे चल करके। उन्होंने कहा कि हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और हम चाहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए आप भी हमारे मोर्चे का हिस्सा बने। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया, उन्होंने फौरन कहा कि यस मैं मुलाकात करूंगा। हमने उनकी मीटिंग लखनऊ के अंदर करवाई, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर जी को, मुझे नहीं मालूम है कि अब वो गंगा जल पिलाया, गौमूत्र का छिड़काव किया, क्या किया मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को अपने पास बुला लिया। अब ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी की भाषा बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो भी हमारे ऊपर वही इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो इल्ज़ाम अन्य पार्टियां लगाती हैं हमारे ऊपर। तो हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत गठबंधन जब तक नहीं बनेगा बीजेपी, आपको याद होगा कि 2017 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर 22% वोट समाजवादी पार्टी को, 23% वोट बीएसपी को और 6% वोट कांग्रेस को मिला था, जबकि कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस था 2019 में, और बीजेपी को 2017 में 40% वोट मिला था। 2019 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का वोट 17% यानी 5% कम हो गया, बीएसपी का 18%, उसका भी 5% कम हुआ, और बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 49 पॉइंट कुछ हुआ। इसका मतलब यह है सपा बसपा का जो 2019 का अलायंस हुआ, इनका अपना खुद का वोट बीजेपी के साथ शिफ्ट हो गया। सवाल यह है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की वोट पे चुनाव लड़ने जा रही है, दूसरी जाति दूसरे धर्मों की भी वोट के लिए कुछ हमारे पास 150 आवेदन अब तक आ चुके हैं, जिसमें से 35 आवेदन हमारे नॉन मुस्लिमों के हैं। उसमें एससी एसटी ओबीसी है, ब्राह्मण समाज भी है, ठाकुर भी है, गुप्ता भी है। तमाम लोगों को हमारी पार्टी टिकट देगी। ओवैसी साहब को बीजेपी की बी पार्टी माना जाता है, कहते हैं, विपक्ष कहता है और दूसरे लोग कहते हैं, क्या कहना है? मान्यवर काशीराम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था तो हमारा जो दलित भाई पुराना कांग्रेसी था, तो उसने भी यही इल्जाम लगाया था मान्यवर काशीराम जी पर कि काशी आया है और ये कांग्रेस को हरा देगा। तो सियासत में इस तरीके के इल्जामात लगते रहते हैं। हमें इससे एक अहम बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने कभी नहीं कहा है, आज कह रहा हूं कि हमारी पार्टी का केंद्र हैदराबाद, जो स्टेट है तेलंगाना, और आज से नहीं है। हमारी पार्टी 1960 में पहला इलेक्शन कंटेस्ट की थी और आज तक बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना स्टेट में नहीं बनी है। अगर हम बी टीम होते तो सबसे पहले बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना स्टेट में बनती। अगर हम बी टीम है और तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत नहीं बनने दे रहे हैं, तो फिर यहाँ पर तमाम पार्टियों को जो विरोधी है बीजेपी की, उनको भी बी टीम बन जाना चाहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।